तो वहीं बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर में बाढ़ से हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। ड्रेन और सीवर के गंदे पानी से अब दुर्गंध उठने लगी है। घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग मजबूरी में पलायन कर सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। नगर परिषद ने लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर लगाए हैं। प्रशासन ने धर्मशालाओं और सामुदायिक भवन जो हैं उन्हें आश्रय में बदल दिया है, आश्रय स्थल में बदल दिया है। लोगों का कहना है कि खाने पीने और राशन की सही तरह से व्यवस्था नहीं की जा रही है। बहादुरगढ़ के मुंगेशपुर ड्रेन में रिसाव के चलते ये पानी भरा है। छोटूराम नगर में पानी भरने से हालात खराब नजर आ रहे हैं। कितनी परेशान हो रहे हैं लोग। हम भी अभी एक बहन को खाली करवा के उधर से बुलाए हैं अपने मकान में, सोचे कि एडजस्ट करा दे, नहीं तो दिक्कत हो रही है उन्हें भी। उनकी लड़कियां अभी वहीं पे डूबी पड़ी हैं, घर के अंदर हैं, निकलने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ सरकार यही करे कि मतलब थोड़ा यहाँ की सुनवाई करे, यहाँ के लोग को थोड़ा देखभाल करे। पानी भरा है, पूरा गली में पानी भरा है। आज 1 हफ्ता हो गया। हम राशन पानी कैसे लेके आएंगे, यही दिक्कत है, परेशानी। इसीलिए खाली करके, अब रूम किराया पे थे, रूम खाली करके चली आए। तो वहीं सिरसा में घग्गर नदी के रौद्र रूप के चलते पनिहारी और बुर्जक्रम गांव के बीच तटबंध टूट गया, जिससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। ऐसे में ग्रामीण और प्रशासन लगातार बांध कर हालात को काबू करने में जुटे हुए हैं। सिरसा में घग्गर नदी ने रौद्र रूप धारण किया तो गड़गड़ाती लहरों की दहाड़ से तटबंध टूट गया। खेत खलिहान पानी में समा गए। ये मंजर किसी डरावनी तस्वीर से कम नहीं। गांव पनिहारी और बुर्जक्रमगढ़ के बीच बांध में आई करीब 80 फीट चौड़ी दरार ने हजारों किसानों की मेहनत को एक झटके में ही डुबो दिया। खेतों में खड़ी कपास और धान की फसलें अब सिर्फ पानी में डूबी नजर आ रही है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे कवरेज कर रहे हैं। गांव पनिहारी है जहां पे ये घग्गर नदी में पाड़ पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 60 से 70 फीट तक ये पहाड़ की जो लंबाई है वो अभी तक बढ़ चुकी है। लगातार किसानों के गांव में, किसानों के खेतों में पानी जा रहा है और फसलें, पकी हुई फसलें, मान के चलो पंजाब में जो फसलें 1 महीने तक आनी थी, अभी यहाँ के किसान बोल रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन के अंदर हमारी जो फसलें थी वो पकनी थी। अनाज मंडियों में बेचकर अपने घरों में पैसे लेके जाने थे, पर यहाँ पे हालात काफी नाजुक हो गए। पहले घग्गर का हमला पंजाब में हुआ था। घनौर इलाके में तकरीबन दर्जनों गांव थे जिनके ऊपर घग्गर की मार पड़ी थी। तो अब दूसरी तरफ जाके हरियाणा में जाके कहीं ना कहीं सिरसा जिले में घग्गर का अटैक हुआ है। गांव रंगा में तो बांध के लिए सामान जुटाने में लगा एक ट्रैक्टर संतुलन बिगड़ने के बाद सीधा नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर चालक को नदी से बाहर निकाल उसकी जान बचा ली। सबसे भावुक तस्वीरें तब सामने आई जब ग्रामीणों ने मिलकर करीब 1 किलोमीटर से भी लंबी ह्यूमन चेन बनाई और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी कंधे से कंधा मिलाकर तटबंध तक बोरे और मिट्टी पहुंचाने में जुटे नजर आए। अगर अभी बन जाता है तो काफी बचाव हो सकता है, जिससे कि गांव वालों का आर्थिक नुकसान कम होगा। भाई साहब, हम तकरीबन 4 किलोमीटर यहाँ पे चल के आए हैं। आपके गांव के लोग लगे हैं, 4-5 गांव के। प्रशासनिक अधिकारी हमें नहीं कोई दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया है? पता चला कि यहाँ पे कोई बंदे काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं सर, उनका कोई बंदा नहीं आया अभी तक। उन्होंने ओनली ये गट्टे प्रोवाइड करवाए हमें, अभी तक कोई नहीं आया। प्रशासन सिर्फ ये गट्टे दे रहा है, पर उसकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने हमें इसकी स्वीकृति दे दी है, बांध लो। डेरे वालों को भी कह दिया, सचोद वालों को भी आप जा सकते हो, गट्टे दे दिए। अभी तक पॉपलाइन नहीं आई, अभी तक कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा है। घग्गर का कहर सिरसा के लिए चुनौती बनकर आया है, लेकिन इस आपदा के बीच इंसानी हौसले और एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। यही जज्बा हालात को काबू करने में मदद करेगा। सिरसा से चरणजीव कौशल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब रुक करते हैं हिसार का, जहां सेक्टर 3 के पास राणा माइनर टूटी और जिसकी वजह से एयरपोर्ट की ओर पानी बढ़ने लगा।
जेसीबी ने बचाव कार्य शुरू किया। जेसीबी से बचाव कार्य शुरू किया गया। लगातार बारिश से लाखों एकड़ फसल डूबकर खराब हो गई है। हजारों घरों में पानी घुस चुका है। ग्रामीणों ने पलायन करने का तैयारी कर ली है। आपको बता दें 20 गांव में 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा हुआ है। सरकार ने 276 गांवों के किसानों के लिए ई क्षति पोर्टल खोल दिया है। गंगवा ड्रेन है उसे टूटने से रेलवे ट्रैक पर भी खतरा मंडरा रहा है। हिसार दिल्ली रेल सेवा रद्द कर दी गई थी। यात्रियों और व्यापारियों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो सेक्टर 3 के पास राणा माइनर टूटी है, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू हो गया है। पानी आगे बढ़ रहा है। हिसार की सेक्टर 3 की तस्वीर है, जहां अब पानी लोगों के घरों की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। इसके अलावा 20 गांव में 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा हो चुका है। तो उधर हिसार में माइनर टूटने पर गुराना और खानपुर गांव आमने सामने हो गए। दोनों गांव के ग्रामीणों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। खानपुर के लोगों का आरोप है कि गुराना वालों ने जानबूझकर माइनर तोड़ी है। तो वहीं गुराना के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि दबाव अधिक होने से माइनर अपने आप टूटी है। लेकिन दोनों गांव में इस बात को लेकर विवाद हुआ और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। पत्थरबाजी के कई वीडियो भी सामने आए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके ये तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, जिनमें ग्रामीण एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। तो दो गांव हैं जो आपस में भिड़ गए। माइनर टूटने के बाद तनाव के हालात बन गए। हालांकि मौके पर पुलिस बल पहुंचा, स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। गांव में जलभराव से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। इसके साथ ही लोग पशु और सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो विवाद भड़का माइनर टूटने के बाद, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। तो सुलखनी और घिराया गांव में भी विवाद हुआ है। बरसाती पानी की निकासी को लेकर दोनों गांव में तनाव बन गया। सुलखनी गांव के जो लोग हैं वो पुलिया खोलकर बैठ गए हैं। पानी घिराए की ओर पानी बहाया जा रहा है। घिराए गांव के किसानों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। दोनों गांव के ग्रामीणों में बहसबाजी और तकरार देखने को मिली। ये दोनों गांव भी हिसार के हैं, जहां पर यह विवाद हुआ है। दो गांव के बीच लोगों ने नाराज होकर रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और पंचायती हस्तक्षेप से मामला शांत करवाया गया। फिलहाल सहमति बन गई है। पुलिया को खोलकर निकासी का कार्य किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के जलभेड़ा में बीबीपुर चैनल लिंक की दीवार टूट गई। दीवार टूटने से तेजी से पानी झील की तरफ जाना शुरू हो गया है। झील क्षेत्र में